राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आप सबका फिर से स्वागत है इस चैनल पर, जो कि हमेशा पूजा पाठ से जुड़ी हुई बातों को लेकर आपसे आती है। जो कि सभी जानते हैं पुरुषोत्तम मास चल रहा, और उसमें भी भगवान की कथा सुनने का जो महत्व है वो लाख गुना है। और जो कि हम हर रोज़ भगवान की कथा लेके आते हैं, हर रोज़ एक एक अध्याय। तो उसमें जो आज अध्याय सुना जाएगा वो सुना जाएगा 4वां अध्याय, चतुर्दश अध्याय। इसलिए अब उस पर चलते हैं और सुनते हैं, पढ़ते हैं। चिंताग्रस्त राजा रणधनवा की कथा को आगे सुनाते हुए श्री नारायण जी ने कहा कि इस प्रकार चिंता करते हुए राजा के पास दिव्य रामचरित काव्य के रचयिता श्री वाल्मीकि ऋषि पधारे। राजा ऋषि को आया देखकर खड़ा हो गया और उनके चरणों में प्रणाम किया तथा आसन पर विराजमान कर पूजन किया। राजन महर्षि के चरणों को गोद में लेकर धीरे धीरे सहलाने लगा। तत्पश्चात राजा रणधनवा ने महर्षि वाल्मीकि जी के चरण स्वयं पधारे और फिर उस जल को प्रसन्नतापूर्वक अपने माथे पर छिड़ककर उस तोते के कहे हुए वचन को याद करके मधुर स्वर से महर्षि वाल्मीकि से पूछने लगे। राजा रणधनवा ने महर्षि वाल्मीकि जी से कहा कि भगवान, आज मैं कृत्य कृत्य हो गया हूँ, भाग्यवान हूँ जो आपके दर्शन हुए हैं। हे संसार को पवित्र करने वाले महर्षि, मैं अपने भाग्य की कैसे प्रशंसा करूँ। श्री नारायण जी बोले कि इस प्रकार उन महात्मा से प्रार्थना करके राजा चुप हो गए। ऋषि वाल्मीकि जी ने कृपापूर्वक राजा की ओर देखा। राजा ने मुनि महाराज बोले कि हे नरप श्रेष्ठ, इस प्रकार की नम्रता के कारण तुम धन्य हो। हे राजन, तुम चिंतित देखते हो, अपने हृदय के दुख को कहो, देर मत करो। रणधनवा बोला कि आपके चरणों के प्रताप से मैं हर प्रकार से प्रसन्न हूँ, किंतु मेरे हृदय में एक बहुत बड़ा संशय है, वही तीर के समान चुभ रहा है। कृपा करके उसे दूर कीजिए। वन में किसी तोते के मुख से वचन सुनकर यह संशय पैदा हुआ है, जिसे मैं सुनाता हूँ। मैं एक बार शिकार खेलने घोर वन में गया था। वहाँ घूमते घूमते मैंने एक तालाब देखा। वह जाकर थके हुए प्यास में मैंने जल पिया और उसी समय मैं मौन होकर बैठ गया। राजा से ऋषि बोले कि हे राजन, तुम अपने पूर्व जन्म का चरित्र सुनो। हे राजेंद्र, तुम दरुण देश के ताम्रपर्णी नदी के तटवासी सुदेव नाम के एक ब्राह्मण थे। उस समय तुम धार्मिक, सत्यवादी तथा जो भी प्राप्त हो जाए उसमें से ही प्रसन्न रहने वाले, वेद के अध्ययन में रत तथा विष्णु भक्ति में लगे हुए थे। गृहस्थ धर्म में तुम्हारी पत्नी भी सुंदर, चतुर और गुणवती थी। तुम्हारी पत्नी गौतम महात्मा की पुत्री गौतमी नाम से प्रसिद्ध थी। उस जन्म में इस प्रकार गृहस्थ का पालन करते हुए बहुत समय बीत गया, किंतु तुम्हें संतान प्राप्त नहीं हुई। एक समय आप आसन पर बैठे थे, स्त्री तुम्हारी सेवा कर रही थी। तब तुमने दुखपूर्वक स्त्री से कहा कि हे सुंदरी, पुत्र सुख से अधिक संसार में कोई सुख नहीं है। तप, दान आदि से प्राप्त पुण्य फल तो दूसरे जन्म में प्राप्त होता है, किंतु शुद्ध वंशोत्पन्न संतति श्लोक एवं परलोक दोनों में सुखदायी होती है। अंत मेरा जन्म ही निरर्थक गया, इससे तो मैं शीघ्र ही मर जाऊं, क्योंकि मुझे यह अपनी बड़ी आयु भी अच्छी नहीं लगती है। आगे की कथा सुनाते हुए महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा कि अपने पति के ऐसे दुखपूर्ण वचन सुनकर बेचारी पत्नी उदास हो गई और धैर्य धारण कर समझाती हुई प्रेमपूर्वक बड़े मीठे वचनों से बोली कि हे प्राण प्रिय, आप सरीखे भगवत भक्त को इस प्रकार मोहित नहीं होना चाहिए। आपने ये छोटी बात कही है, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। सत्यवादी और धर्मपरायण, अब आपने स्वर्ग जीत लिया है। आप ज्ञानी होते हुए भी पुत्र सुख को इतना क्यों तरस रहे हैं। राजा चित्रकेतु भी इसी प्रकार पुत्र शोक से जब दुखी हुआ था, तब उसे महर्षि अंगिरा तथा श्री नारद जी ने ज्ञान दिया था। जिस भांति राजा अंग अपने कुपुत्र वैन के कारण दुखी होकर चुपचाप रात्रि में वन में निकल गए थे, उसी प्रकार हे स्वामी, आपकी संतान भी आपको दुखदायी होगी। अपनी धर्मपत्नी के वचन सुनकर वह ब्राह्मण ताम्रपर्णी नदी के किनारे पहुंचा। वहां जाकर नदी में स्नान कर तपस्या प्रारंभ कर दी और 5वें दिन से वे केवल सूखे पत्ते एवं जल लेने लगा। इस नियम से उसे तप करते हुए 4,000 वर्ष बीत गए। हे राजन, उसके उग्र तप से तीनों लोग कांपने लगे। उग्र तप को देखकर भक्तवत्सल भगवान गरुण पर चढ़कर उसे मनवांछित वर देने हेतु उसके निकट पधारे। हे राजन, आप पूर्वजन्म के वही ब्राह्मण हो। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्मने वाल्मीकि रणधनवा संवाद नाम भाषा चतुर्दशोऽध्याय समाप्तम। अध्याय 14वां समाप्त होता है। अब अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। जब तक के लिए राधे राधे। श्री